जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम देंगे आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। यह महत्वपूर्ण जानकारी होगी बृहस्पति देव के बारे में कि बृहस्पति कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी जातकों के जीवन में, कि अगर जीवन में किसी भी प्रकार का सुख चाहिए, फल चाहिए, परिणाम चाहिए, तो वह बिना बृहस्पति के नहीं मिलता। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो जिन जातकों के पास अपनी कुंडली है तो भी देख सकते हैं, जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है वो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि बृहस्पति आखिर क्या है, क्यों इतने महत्वपूर्ण है बृहस्पति, बृहस्पति किस स्थितियों में कमज़ोर होते हैं, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है, उस अशुभ बृहस्पति के दोष को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे जीवन में लाभ आ सकता है। क्योंकि शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा बृहस्पति और उससे संबंधित भूमिकाएं, फिर बृहस्पति के कमजोरी या अशुभ होने के कुछ 7-8 लक्षण, और बाद में बताऊंगा मैं आपको कुछ ऐसे दिव्य उपाय जिनको कोई भी व्यक्ति विशेष करके अपने जीवन में अच्छा फल प्राप्त कर सकता है। ये सभी उपाय आपके जीवन में, चाहे आपका बृहस्पति अच्छा हो या खराब हो, इन उपायों को करने से उस बृहस्पति के अंदर बेहतरी ही होगी, कमजोरी नहीं आएगी। तो ये उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, आप चाहें तो वहाँ डायरेक्ट सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले लक्षण अगर सुन लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो कमी हो। जैसे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती कैल्शियम खाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाएगी। तो पहले उस चीज़ को समझें कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और समझाने का क्या कोशिश करूँगा आपको। देखिए, बृहस्पति को काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान और द्वादश भाव 2 स्थानों का मालिक कहा गया। यानी आपके भाग्य को संभालने वाला और आपके कहीं ना कहीं खर्च को संभालने वाला जो ग्रह है वो बृहस्पति है। बृहस्पति को काल पुरुष के लिए 5 भावों का कारक कहा गया। धन संचय करना, पैसे को इकट्ठा करना, पैसे को तिजोरी में रखना और बैंक में रखना, ये बिना बृहस्पति के आशीर्वाद के नहीं हो सकता। संतान चाहिए, संतान उत्पत्ति चाहिए, संतान से सहयोग चाहिए, संतान से संबंधित कोई भी फल आपको चाहिए तो वो बृहस्पति से मिलता है। नवम भाव के कारक होते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा, विद्या, हायर एजुकेशन, धार्मिक संस्थान, ईश्वर की कृपा, वेद वेदांग, अध्ययन अध्यापन के ऊपर जो कमांड है वो बृहस्पति का है। आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि और लाभ, ये सब बृहस्पति के पास है। 2 भावों का मालिक है, 5 भावों का कारक है, एक स्थान पर बैठकर 3 जगहों पर दृष्टि देता है। यानी अकेला बृहस्पति आपके ऊपर कम से कम 12 से 13 जगह प्रभाव जमाने में सक्षम है। अब ऐसा एक बृहस्पति जब आपके ऊपर इतना सारा प्रभाव रखता हो जिसके बिना जीवन में कोई फल नहीं मिल सकता, तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है कि इसका आपके लिए शुभ होना अनिवार्य है। या तो इसको शुभ होने दीजिए, शुभ नहीं है तो आप इसको शुभ बना लीजिए अगर आप चाहते हैं जीवन में राइज करना। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि बृहस्पति कैसे, वो कौन से अशुभ लक्षण हैं जिसको हम अपने जीवन में देख सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला है, बृहस्पति को कहा गया है कि देवगुरु के आचार्य हैं। जब हम कभी ध्यान समाधि लगाते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो लोग मुद्राओं में बैठते हैं उनको कहीं ना कहीं से संकेत यहाँ से या यहाँ से आते हैं। यही आपका एक तरीके से टावर है। इसलिए पुराने समय में यहाँ पर शिखा रखी जाती थी। ब्राह्मण शिखा रखते थे, बहुत सारे लोग तो आज भी शिखा रखते हैं, भले वो ब्राह्मण हो या ना हो, उनको कहीं ना कहीं इसका लॉजिक या तत्व पता है। आज के समय में बालों का गिरना या झड़ना कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है, हर किसी के जीवन में ये ऐसा होता रहा है। लेकिन अगर आपके बालों की संख्या शिखा स्थान से कम हो रही है, यहाँ से बिल्कुल सेंटर से कम हो रही है, तो आप ये जान सकते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर आपके लिए कमज़ोर है, आपकी कुंडली में कमज़ोर है या आपके लिए कमज़ोर स्थिति को पैदा कर रहा है। दूसरा नियम है, अगर आपकी संतान के साथ लगातार आपके मतभेद हो रहे हैं, आपकी संतान से आपके रिलेशनशिप्स लगातार खराब हैं, संतान के द्वारा किए गए प्रयास खराब हैं, आपकी संतान हर मुश्किल एक तरीके से मेहनत करके भी राइज नहीं कर पा रही है,
या संतान प्राप्ति के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं होते हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, आईवीएफ लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, सैरोगेसी में जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी किसी भी तरीके से संतान से संबंधित फल नहीं मिल पा रहा है तो भी बृहस्पति आपका खराब है। तीसरा, धन संचय का सारा बीमारी में चले जाना। क्या आप जीवन में अपनी नौकरी से, अपने काम से हर महीने जितना धन संचय कर रहे हो और वो धन संचय सारा का सारा आपकी बीमारी में खर्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति का दोष है आपके जीवन में। ये दोष के कारण आप पैसा जोड़ तो पा रहे हैं लेकिन आपका पैसा संचय नहीं हो पा रहा। मैंने शुरू में ही कहा था कि धन संचय के प्रबल कारक है कि आपका धन संचय नहीं होने देगा, तो ये बृहस्पति वीक है आपका। अगर आपके पास आपकी कुंडली है, आपका बृहस्पति कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, नियम नंबर 1, राहु केतु अक्ष पे हो एवं शुक्र की राशियों में हो, तो ऐसा बृहस्पति निकृष्ट बृहस्पति होता है। पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है और वो परेशान ही रहता है। यानी बृहस्पति का 6, 8, 12 में होना, राहु केतु अक्ष पे होना एवं शुक्र की राशियों में होना बृहस्पति की निकृष्टता को दर्शाता है। ऐसा ग्रह आपको रिजल्ट नहीं देता। जितना ज़्यादा इसमें कमी होगी कि सिर्फ 6, 8, 12 में ही है तो कमी बहुत कम है, उससे ज़्यादा राहु केतु अक्ष पे कमी बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा वो शुक्र की राशियों में हो कमी बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा वो अशुभ ग्रह की पीड़ों में भी हो तो बिल्कुल बृहस्पति का एक तरीके से नाश हो जाएगा। जुपिटर माउंट, हस्तरेखा शास्त्र के अंदर जो ये माउंट होता है तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो है, इसको बृहस्पति का माउंट कहते हैं। ये बृहस्पति की फिंगर होती है। यदि इस पूरी फिंगर के ऊपर इस प्रकार से आड़ी रेखाएं मिल रही हैं, लगातार ऐसी रेखाएं हैं जो इस फिंगर पे लगातार काट रही हैं, लगातार निशान बना रही हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर इस वाले माउंट पे रेखाएं बहुत ज़्यादा काटती हैं सबसे निचले पे, तो ये संतान से संबंधित बहुत बड़ी हानि है, परेशानी है। इस वाले माउंट पे काटती हैं तो आपका वैवाहिक जीवन को ध्वस्त कर देती हैं। इस वाले माउंट पे आती है तो बृहस्पति से संबंधित रोग आपके जीवन में बने रहते हैं। उसी के साथ साथ ये बृहस्पति का पर्वत, अगर आपके जीवन में ये बृहस्पति का पर्वत दब रहा है, इसके ऊपर उल्टी सीधी रेखाएं जा रही हैं, इसके ऊपर कोई चतुर्भुज त्रिभुज से संबंधित शुभ चिन्ह नहीं है, दबा हुआ है, उल्टी सीधी रेखाएं इसको काट रही हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका बृहस्पति कमज़ोर है। इसको उठाने का आपको प्रयास करना है। इससे अगला है आपके लिए कि यदि आप एक तरीके से इस पर यह भी मान सकते हैं कि अगर इस पर काला तिल आ जाए, बहुत ज़्यादा क्रॉसेस बन जाए, एक क्रॉस बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा क्रॉस बन जाए तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। लगातार पेट का खराब रहना, लगातार लीवर का खराब रहना, व्यर्थ का भोजन करना, भोजन अधिक करने की आदत होना, भोजन का जीवन में डिसबैलेंस होना भी बृहस्पति के खराब होने को दर्शाता है। व्यर्थ बोलना भी, बिना सोचे समझे बोलना भी बृहस्पति के खराब होने के इंडिकेशंस होते हैं, इनसे आपको हानि होती है। साथ ही साथ कोई भी स्त्री, ये स्त्रियों के लिए खास है, अगर उसके पति सुख में पीड़ा है, चाहे उसके पति उसके साथ अच्छे व्यवहार ना करते हों, चाहे दोनों में संबंध खराब हों, चाहे जीवन में पति से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, विवाह नहीं हो रहा है, देरी है, प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये जुपिटर खराब है। इन 7 से 8 लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि अगर कोई भी लक्षण आपके जीवन में ऐसा है तो आपके लिए बृहस्पति की पीड़ा है। और वो बृहस्पति की पीड़ा, जब तक आप बृहस्पति से संबंधित जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इन दिव्य उपायों को लगातार नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। कौन सा, जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ उसमें जितने भी उपाय आप ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो के कर सकें कीजिए। सारे कर सकते हैं सारे करिए, कम कर सकते हैं कम करिए, लेकिन रेगुलरिटी रखिए। ये जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी उपाय आपको बृहस्पतिवार से शुरू करने हैं। ये सभी उपाय आपको शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करने हैं, यानी उजाली रातों के बृहस्पतिवार से आपको ये उपाय करने होंगे, तभी ये यहाँ से फल देने शुरू करेगा। कोई भी उपाय एक आयुर्वेदिक दवाई की तरह काम करता है कि 3 महीने, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर साल भर, यानी लगातार उपाय करने पड़ेंगे। 3 महीने करेंगे कुछ रिजल्ट, 6 महीने करेंगे कुछ रिजल्ट। आप देखिएगा जैसे जैसे आपकी उपाय की अधिकता बढ़ती चली जाएगी,
वैसे वैसे आपको उसका फल भी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार बृहस्पति अपनेपन को दर्शाने वाले भी होते हैं। यदि आपके परिवार के लोग आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने लोग आपको धोखा दे रहे हैं, जीवन में धन संचय नहीं हो रहा है, सामाजिक स्थिति खराब हो रही है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, संतान पक्ष से सुख मिल नहीं रहा, जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है प्रयासों के बाद भी, तो आपको कहीं ना कहीं ये उपाय मदद कर सकते हैं। तो आइए इस उपायों में सबसे पहला उपाय है, बहुत आसान उपाय, केसर के तिलक के बारे में आपने सुना होगा। केसर का तिलक लगा सकते हैं, और छोड़िए जिनके पास केसर नहीं भी है, क्योंकि केसर मार्केट में आएगा महंगा मिलेगा, हल्दी का तिलक लगाएं। बृहस्पतिवार के दिन से शुरू करके आप अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर और अपनी नाभि पर हल्दी का तिलक लगाएं, रोजाना लगाएं। ये आपको बहुत हेल्प देगा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये पहला उपाय है। दूसरा, साधु संत एवं पीपल की सेवा करना भी बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है। बिना किसी सोच विचार के अगर कोई भी आपको साधु संत दिखाई दे रहा है, ये मत सोचिए कि ढोंगी है, ये ऐसा ये वैसा। आपका काम है उसकी सेवा करने का, आपका काम है उसे कुछ देने का। चाहे आप उसको वस्त्र दें, चाहे आप उसको धन दें, चाहे आप उसको भोजन दें, लेकिन साधु संत और पीपल, इनकी सेवा करना आपके लिए बेहतर है। पीपल की सेवा कैसे कर सकते हैं? आप पीपल के पेड़ पर जाकर साफ़ सफाई कर सकते हैं, उसके नीचे साफ़ सफाई कर सकते हैं। सैटरडे मॉर्निंग में जाकर आप वहाँ जल दे सकते हैं। पीपल के पेड़ की रक्षा करना भी आपके लिए अच्छा है, पीपल के पेड़ लगाना भी आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने इष्ट देव को, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हो कि मैं इसे अपना गुरु मानता हूँ, मैं इसे अपना इष्ट मानता हूँ, मैं इस ईश्वर को या इस व्यक्ति विशेष को या साधु महात्मा को मैं अपना इष्ट मानता हूँ, गुरुवार के दिन 5 बेसन के लड्डू लें और उनको जाकर अर्पित कर दें और उनके सामने देशी घी की ज्योत जलाएं। ये हुआ आपका तीसरा उपाय। रोजाना भोजन करने से पहले एक रोटी लें, उस पर घी लगाएं और उस पर गुड़ रख दें। उस रोटी और गुड़ को आप अपने हाथ से गौ माता को खिलाएं। ये भी बृहस्पति को मजबूत करने में हेल्प करता है। बुक्स का दान देना, वेद वेदांगों का दान देना, वेद वेदांग खरीद के लोगों को प्रचार प्रसार में दे देना, किसी का एडमिशन कराना, किसी का पढ़ाई का खर्च वहन करना भी बृहस्पति से संबंधित कारकत्व में मजबूती देता है। मंदिर के अंदर की गई श्रद्धा, मंदिर में किया गया दान, मंदिर में करी गई सेवा भाव, वहाँ आप सफाई कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, ये आपके बृहस्पति को अच्छा करता है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना बृहस्पति को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु जी के 1000 नाम। हमारे हुए 9 अवतार, 9 अवतार विष्णु के अवतार हुए। उन्हीं अवतारों के बारे में विष्णु सहस्रनाम में कहा गया, इसलिए हम एक साथ उन सभी अवतारों का स्मरण कर सकते हैं। तो हर बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। मेरा अगला उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन एक पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा लें, 1.25 मीटर पीला कपड़ा, उसके अंदर रखें 1.25 किलो चने की दाल, कुछ साबुत हल्दी की गांठें एवं कुछ बेसन के लड्डू एक साथ इकट्ठा करके उनकी एक पोटली बांधिए, ऊपर कलावे से बांध दीजिए। इसे आप किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। कोशिश करें वो ब्राह्मण कुछ वृद्ध हो, ना भी हो तो आप अपने हाथों से ब्राह्मण को दान दें। उसे मंदिर में बृहस्पतिवार को दान दे सकते हैं या अपने इष्ट के चरणों में भी उसको समर्पित कर सकते हैं। ये सभी जो 7-8 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से जितने उपाय आपसे अधिकतर हो जाएं उतना कीजिए। मेरे हिसाब से मैंने इस प्रकार की स्थितियाँ आपको बताई हैं कि आप चाहें तो यह 8 के 8 उपाय जो भी मैंने आपको बताए हैं उनको एक साथ अपना सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको उनको जीवन में ढालना होगा। आप देखिएगा जैसे जैसे आपका समय आगे चलेगा, जैसे जैसे आपके जीवन में उपाय आगे चलेंगे, आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन इस दौरान गलत कृत्य से बचना है। गलत काम करना, गलत लोगों के संगत, गलत खान पीन करना, किसी के सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना,
मांस, मदिरा, चीटिंग करना, परेशान करना, इन चीज़ों से भी दूर रहना है। यहाँ तो एक तरफ तो आप उपाय करेंगे, दूसरी तरफ आप प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आपको उसकी आशीर्वाद नहीं मिलेगा बल्कि उसका और उल्टा आपके ऊपर असर आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फलदार वृक्षों को कभी ख़त्म नहीं करें। का जो भी फलदार वृक्ष होते हैं, जैसा कोई भी फल है जहाँ से मिलता है उसको आप नष्ट कर रहे हैं पेड़ को, तो भी आपके लिए बहुत बड़ा श्राप होता है। किसी विशेष कारण से आपको वो हटाना पड़ जाए तो जहाँ से आप उसको हटाते हैं तो दूसरी जगह ले जाएं, जड़ सहित लगा दें। नहीं लगा सकते हैं तो किसी अन्य जगहों पर जाकर कम से कम उससे 5 गुनी संख्या में उस पौधे को लगाएं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि बृहस्पति क्या है, बृहस्पति कैसे कमज़ोर होते हैं, उनको ठीक करने के लिए हम क्या दिव्य उपाय कर सकते हैं जिनसे आपके जीवन में लाभ मिल सकता है। आप करके देखिएगा, ये सभी उपाय ऐसे हैं जो मैंने लोगों को बताए भी हैं उनकी कुंडली के अनुसार और उन्हें फल भी मिला है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी रखनी ज़रूरी है। ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।